जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। मैं हूं करण अंकल और गुरु जी के प्यारे से चैनल का नाम है गुरु जी सत्संग डिवाइन में आपका वेलकम। और आपको आगे बताते हैं आज का जो है क्या टॉपिक है। आज का सत्संग है आंटी का सत्संग तो बहुत आपको रोम रोम में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मगर हमारे आपको पहले एक बात बता दूं, मैं चलिए बताता हूं। अरोग करने का, सही करने का तो एक तरीका है। तो महापुरुष एक बात कहा करते थे कि हमारे जो हैं 20 साल, जैसे 20 साल के कर्म, बुरे कर्म, 20 साल के बुरे कर्मों को जो है हमने करे हों और उसको अरोग करने का कोई चारा है, कोई वो सही हो सकते हैं। और जो हम जो इतने बुरे कर्म करते हैं, हमें कोई ऐसी लाज बीमारी, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, जैसे ऐसी बीमारी हो जाए जिसको हम कभी जो है ठीक ना कर पाएँ, वो हमारी सही हो सकती है। कैसे हो सकती है ये कहते हैं बताया है महापुरुषों ने। सुनिए आपको पता चलेगा। चलिए सुनाते हैं आपको, और आपको ये पूरा वॉच करिए। सत्संग आपको सत्संग भी सुनाएंगे। सत्संग तो आपको पूरा तो आनंदमय होगा। ये जो महापुरुष ने एक बात कही है उसका बताता हूँ मैं पहले आपको। चलिए बताता हूँ, सुनिए फिर आपको पता चलेगा। पुरुष कहते थे कि हमारी जो है, हमारी बुरे कर्मों की जो है, हमारे जो बुरे कर्म है उसकी जो है, उसके कारण उसके कारण हमें जो बुरे कर्म करे हैं उसके कारण वर्ष हमें 20 साल की गरीबी हमारे मस्तक पे लिख दीजिए हो। मस्तक पे लिखकर उसको जो है भोगना हो हमें। तो उससे हमने बचना कैसे है और उससे बचने के लिए क्या करना होगा, तो महापुरुष ने वो बताया है। और उन्होंने बोल दिया कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि वो हमारे मस्तक पे लिखी, उससे हमने मर जाना है। वो बीमारी को हमें हो जाए लाज बीमारी, तो उससे हमने मर जाना है। उससे कैसे बचना है, तो महापुरुष से किसी ने पूछा है और पूछ कर बोला है कि इससे कोई बचने का तरीका है। तो वो जो है तरीका आपको बताएंगे हम। महापुरुष की जो ये बातें हैं, और उन्होंने स्पष्ट बताया है कि ये तरीका है, मगर उसमें क्या करना है आपको। और उससे पहले आपको ये सत्संग सुनाएंगे आंटी का। तो आंटी का सत्संग किनका है, ये पूजा शर्मा आंटी हैं, जो वो रहती हैं आंटी दिल्ली में ही। तो उनका सत्संग है, तो उनका सत्संग सुनिए। उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे महापुरुष की, और उसके बाद पता चलेगा आपको कि आपके कर्म, बुरे से बुरे कर्म भी आपके बदल सकते हैं और गुरु की कृपा हो सकती है। कैसे बदलने हैं वो आपको लास्ट में बताएंगे। ये सत्संग सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि आपके 20 साल के जो कर्म है, जो गरीबी है 20 साल की, वो 20 दिन में आप भोग कर आप अपनी जो है अमीरी पा सकते हैं। ये कितनी बड़ा अमृत बात है। आपको सुनाते पहले सत्संग सुनिए, और उसके बाद आपको बताते हैं 20 साल की गरीबी 20 दिन में हो जाएगी आपकी पूरी। सुनिए, चलो। जय गुरु जी संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, और गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कैसे क्या बोलना चाहिए, तो आप लोगों से कृपा है कि अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो ये बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि पहली तो ये बात, गुरुजी को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि गुरुजी क्या हैं, कौन है, कैसे दिखते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। फिर मेरा जॉब मैंने अपना रिज़ाइन कर दिया था हेल्थ की वजह से, और कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे थे लाइफ में। तो ये सब चलते चलते काफ़ी ज़्यादा टाइम बीतता गया। 2 साल 3 साल से मैं बस जूझ रही थी अपनी दिक्कतों से। उसके बाद हमने अपने घर में एक दिन पूजा रखवाई। उसके में पता चला कि हाँ मेरी शादी जो है वो काफ़ी लेट होनी है, और ये सब जैसे हम दिखाते हैं पंडित को कि हाँ कब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि बेटी की शादी तो आपकी बड़ी बेटी है और इसकी ही शादी सबसे लेट होगी और बहुत टाइम लगेगा शादी को। फिर संगत जी क्या हुआ कि अचानक से जैसे ही पूजा वगैरह ख़त्म हुई तो टीवी पे सत्संग चल रहा था, एक भजन चल रहा था जो हम सुनते हैं
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये मंत्र चल रहा था। और यहाँ तक कि मैंने कभी नहीं सुना था कि ये मंत्र कैसा है और ये कौन है। मैंने अचानक से टीवी पे देखा तो ये अपने आप ही चल रहा था और मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये तो एक इंसिडेंट है। देन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे गुरुजी का जो पेज होता है उन्होंने मुझे फॉलो किया। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, मुझे लगा होंगे ऐसे ही भेज देता है कोई ना कोई किसी को, तो ऐसे ही होगा। मैंने नहीं एक्सेप्ट किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया। देन उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारे ही सोसाइटी में किसी ने सत्संग रखवाया था पार्क के अंदर, और वहाँ पे गुरुजी की बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैं तब भी नहीं जानती थी कि ये कौन है। मैंने बस हाथ जोड़े, नमस्कार किया और जय करके और मैं आगे चली गई। मैं उस दिन मंदिर ही जा रही थी शाम को। मैं जा कर के और वापस आ गई अपने पड़ोस में जो मंदिर था वहाँ से। उसके बाद संगत जी के क्या हुआ कि इतना होने के बाद मेरे को नहीं पता कि कौन है ये, क्या है ये। धीरे धीरे फिर मैंने सोचा, फिर जब मैं ये मंत्र डेली लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने, फिर उसमें पता चला मुझे कि सत्संग होते हैं, गुरुजी की अपनी संगत होती है। फिर मैंने वो सब देखना स्टार्ट किया, सत्संग सुने, रोज़ काफ़ी सत्संग मैं सुनती थी। फिर मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला। उसके बाद भी मैं बड़े मंदिर तब तक गई नहीं थी, बस मैंने सुना ही था कि ऐसे ऐसे है। फिर मेरा जो है ट्रीटमेंट वो काफ़ी जगह से चल रहा था। मेरा जो है फिर एम्स से न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए जिसमें वो बैक से फ्लूइड लेते हैं नीडल डाल के, वो भी हुआ मेरा। बहुत सारे MRI, CT स्कैन, पता नहीं क्या क्या टेस्ट हुए, वो सब करवा लिए मैंने। कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या प्रॉब्लम है। और राइट साइड में मेरे को आई में जो हमारा टेम्पोरल रीजन होता है वहाँ से जॉ और नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। वहाँ पे मैंने मेडिसिन खाई न्यूरोलॉजिस्ट की काफ़ी टाइम तक। उस मेडिसिन से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला, इवन वर्स्ट होती जा रही थी चीज़ें। फिर मैंने कुछ कायरोप्रैक्टर्स को दिखाया, वहाँ से भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। देन उसके बाद मुझे एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट ने डेंटिस्ट को रेफ़र कर दिया एम्स में ही। फिर मैं वहाँ जाने लग गई। उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये पेन क्यों हो रहा है। उन्होंने मेरा एक्सरे करवाया टूथ का। देन उसके बाद उन्होंने ऐसे ही टेम्परेली मेरा जो है वो लेज़र थेरेपी स्टार्ट कर दी, जो 2 से 3 मिनट का होता था। हर 2-3 दिन के बाद वो मुझे बुलाते थे एम्स में। मैं रोज़ धूप में अकेले वहाँ जाती थी और वहाँ पे अपना लेज़र थेरेपी करवा के वापस आ जाती थी। संगत जी, मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, कोई भी नहीं। मैं दिन रात रोती रहती थी। मैं भगवान से कहती थी कि भगवान ये क्या चल रहा है, मुझे मेरी बीमारी का ही पता नहीं चल रहा, मैं कहाँ इलाज कर रहा हूँ। इतनी सी एज में मुझे इतना सब दर्द दे दिया है आपने, मैं क्या करूँ। मेरे लाइफ के 4-5 साल बस ऐसे ही गुजर रही हैं। मैं मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही थी। इवन मैं बाहर भी किसी को बताऊं तो क्या बताऊं कि मुझे क्या पेन हो रहा है, जब बीमारी का ही पता नहीं चल रहा। कोई कह रहा था कि TMJ का इशू है, कोई कह रहा था माइग्रेन का इशू है, बट वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने बाहर भी दिखवाया न्यूरोलॉजिस्ट को, उन्होंने माइग्रेन की मेडिसिन स्टार्ट कर दी। वो माइग्रेन की मेडिसिन लेते लेते मुझे और भी पेन रहता था, थोड़ा बीच में रिलीफ मिलता था, फिर पेन स्टार्ट हो जाता था, ऐसा होने लग गया। फिर मैं सिर्फ गुरुजी, मुझे ऐसा लगता था कि बस अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले बचपन से ही शिवजी जी की इतनी पूजा करती थी। मैंने इतने व्रत किए हुए हैं शिवजी जी के, और मैं फिर हनुमान जी की भी बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। मतलब मेरा जो था वो 1-1 घंटा मेरा पूजा में निकल जाता था, पहले ऐसा रहता था। फिर उसके बाद मुझे ये हुआ कि मैं डेली मंदिर जाने वाली रहती थी कि हाँ डेली मंदिर जाऊँ, पूजा करूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँ, ऐसा मैं डेली करती थी। और कभी कभी जब टाइम नहीं रहता था तो कभी कभी रह भी जाता था। लेकिन फिर उसके बाद अपने आप ही एक कनेक्शन सिर्फ गुरुजी से ही बनता गया। वो मुझे भी नहीं पता कि वो गुरुजी से कनेक्शन मेरा कैसे बनता गया। मैंने बड़े मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी चलो बड़े मंदिर चलो मेरे साथ, और ऐसी ऐसी बात है। और मेरी मदर ने भी सत्संग सुनना स्टार्ट किया, पहले गुरुजी के बारे में देखा पढ़ा, फिर हम बड़े मंदिर गए, फिर हम वहाँ जाते रहे। जैसे जैसे गुरुजी की इच्छा हुई, गुरुजी ने हमें बुलाया, वैसे वैसे हम वहाँ जाते रहे। और उसके बाद धीरे धीरे
पेन में थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ आने लगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इमीडिएटली पूरा बिल्कुल ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा पेन में रिलीफ आने लग गया, क्योंकि मैं दिन रात रोती रहती थी और गुरुजी से सिर्फ यही कहती थी कि गुरुजी मेरा ये दर्द ठीक कर दो, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ अपनी लाइफ से, या तो इस पार कर दो या तो उस पार कर दो, क्योंकि मैं तो बीच में लटकी हुई हूँ गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने सत्संग में कहीं कहीं जाना स्टार्ट किया। मैं सर्च करती थी कि सत्संग आसपास के एरिया में कहाँ हो रहा है, मैं वहाँ भी जाती थी। फिर धीरे धीरे पेन थोड़ा रिलीफ़ हुआ। तो अब एक डेंटिस्ट से मैंने जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका जो विजडम टूथ है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा आया हुआ है, आप पहले उसको एक्सट्रैक्ट करवाओ, रिमूव करवाओ, देन उसके बाद देखो कि आपको कितना % रिलीफ मिलता है। अभी संगत जी मैंने लास्ट वीक ही अपना जो टूथ है वो एक्सट्रैक्ट करवाया है। अभी स्टिचेस हैं मेरे माउथ में, वो स्टिचेस अभी कुछ 2-4 दिनों में वो स्टिचेस निकल जाएंगे, फिर पता चलेगा कि क्या है। लेकिन हाँ, अभी भी मुझे पेन रहता है आँख में, वो टेम्पोरल रीजन में, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी कृपा करें और मुझे बिल्कुल ठीक कर दें, क्योंकि अभी जो है मेरे को जॉब भी स्टार्ट करना है और अपना शादी वगैरह के लिए भी चीज़ें देखनी हैं। मैं गुरुजी ही हैं मेरी लाइफ में जो अब सब कुछ करके देंगे, क्योंकि एक कनेक्शन सिर्फ अब उन्हीं के साथ बैठ गया है। पहले मैं हर किसी की पूजा करती थी, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ज़ुबान पे सिर्फ गुरुजी 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 ही रहता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी करेंगे, वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं, मुझे उन पे भरोसा है और वो करेंगे। फिर उसके बाद संगत जी ऐसा था कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन्स भी मिलती हैं, तो मैंने कांटेक्ट किया पहले संजीव अंकल जी को। संजीव अंकल जी ने मेरे को नंबर दिया भूमि आंटी का, और फिर मैंने भूमि आंटी को कॉल किया। भूमि आंटी को कॉल करके मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देन उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, आप फ़िक्र मत करो, आप गुरुजी की ब्लेस मेडिसिन्स लो, ब्लेसिंग्स लो, उसके बाद आप देखना आपको आराम मिलेगा। मैंने फिर वो मेडिसिन्स जो हैं वो भूमि आंटी जी से मंगवाई, उन्होंने मेरे को भेजवा दी घर में ही, और फिर मैंने वो मेडिसिन्स लेना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे भूमि आंटी जी ने मुझे बोला था। वो मेडिसिन्स लेने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला है, जो कि मेरे स्टमक में भी पेन होने लग गया था। माइग्रेन की मेडिसिन्स खाने की वजह से पेट में पूरा टाइम दर्द रहता था, कभी कहीं, तो पेट में मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला है ब्लेस मेडिसिन से। और अभी जो भी प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं मेरी लाइफ में, वो धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से सॉल्व हो जाएंगी। और गुरुजी, बस मैं तो इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, हम सबकी सुने। हाँ, हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए कि गुरुजी सब आपके हाथ में है, आप देख लेना। गुरुजी मन में क्या चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब आपको पता है। आपको पता है कब क्या करना है गुरुजी, आप वो सब कर दो गुरुजी, आप वो सब कर दो, जो अच्छा हो हमारे लिए वो करो गुरुजी। अब बस ये है कि हेल्दी लाइफ चाहिए, जल्दी से जॉब मिल जाए। मैं आईटी में जॉब करती थी, तो मुझे जल्दी से फिर से जॉब चाहिए, स्टेबल हो जाऊं मैं। 1 साल होने वाला है मेरा जॉब में गैप हो गया है, मुझे नहीं पता, मैंने इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रही हूँ, बट अभी कहीं से कॉल नहीं आ रही है मुझे। बट गुरुजी की कृपा से वो कॉल आएगी, मुझे पता है कहीं ना कहीं से। और शादी के लिए भी गुरुजी ही देखेंगे, मैंने सब उन पे छोड़ दिया है। बस मैं ये कहूँगी कि आप सब अपना विश्वास बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र का जाप करते रहिए, गुरुजी के गुरबानी शब्द सुनते रहिए, गुरुजी के भजन सुनते रहिए, गुरुजी कृपा करेंगे। गुरुजी ने मेरे को काफ़ी बार हिंट दी है कि अपना सत्संग सुनाओ, अपना सत्संग सुनाओ। और मैं इतने दिनों से सोचती थी कि सुनाऊंगी, लेकिन वो था कि कभी वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद आज मैंने सोचा है, आज शायद गुरुजी की ही कृपा थी, जो गुरुजी ने कहा कि अपना सत्संग शेयर कर दूँ, और इसीलिए मैंने अपना सत्संग शेयर करा है संगत जी आप सबके साथ। और आप सब भी प्रेयर कीजिए कि सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, लाइफ में सब अच्छे से चलता रहे। बस आप भी विश्वास रखिए, मैं तो ये बोलूँगी। और गुरुजी हम सबको ब्लेस करें।
और कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट सत्संग था। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना आपका। और एक और मैं सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली पहले जो था कि मेरे को जब मैं एक दिन एम्स से बाहर आ रही थी तब मेरे को 2 बटरफ्लाइज़ ने दर्शन दिए। एक साथ वो जुड़े हुए थे बटरफ्लाइज़, और वाइट और ब्लैक कलर के डॉट्स में उन्होंने मुझे दिखाई दिए। तो मैंने देखा कि जो मैं सत्संग सुनती हूँ वो जो स्वरूप है गुरु जी का, वो बड़े मंदिर में जो है वाइट और ब्लैक कलर में जो है उन्होंने पहना हुआ चोला, वो बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही मेरे को बटरफ्लाइज़ दिख रही थी। और मैंने सुना था कि गुरुजी बटरफ्लाइज़ में भी अपने दर्शन देते हैं, और वो दर्शन मुझे मिले। मैंने तब से ही मुझे पता चला कि नहीं, गुरुजी तो मेरे साथ ही हैं, गुरुजी तो बिल्कुल मेरे साथ हैं। उसके बाद मैं जब भी जाती थी, एक दिन मैं एम्स ही जा रही थी 1 हफ्ते बाद, तो मैंने बोला कि जय गुरुजी अगर आप मुझे दिख गए आज कहीं पे भी, मुझे छोटा सा भी कुछ आपका निशान या कुछ भी मुझे दिखाई दे गया साइन, तो मैं सोचूंगी कि हाँ आप मेरे साथ हो। और जैसे ही मैंने ऐसे कह के मैं ऑटो में बैठी हूँ और मैंने ऐसे ही बस राइट साइड फेस किया है, साइड में से एक कार गई है, उसमें गुरुजी का स्वरूप था आगे और पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। मैं तब से समझ गई कि नहीं, गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, धीरे धीरे घर में ओम के दर्शन होने लग गए। चाय पहले मैं देखती थी कि हर कोई कहता था कि हमारे तो खाने में ओम भी बनता है, हमारे इसमें ओम बनता है। मैं बोलती थी कि गुरुजी कभी होगा ऐसा मेरे साथ भी लाइफ में, मतलब मेरे को ऐसा महसूस करना है कि हाँ आप हो मेरे साथ, आप मेरी रक्षा कर रहे हो। उसके बाद संगत जी एक दिन बहुत टाइम बाद, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसी टाइम हो गया था, बहुत टाइम बाद मेरे को चाय के अंदर गुरुजी ने ओम दर्शन करवाए। उसके बाद मैं गुरुजी के लिए और अपना घर के अंदर वो बना रही थी, भोग बना रही थी, मीठे चीले बना रही थी। उसके अंदर क्या हुआ कि ओम बना हुआ आया, रोटियों में ओम बनना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया और मैं इतनी खुश हो जाती थी कि देखो, मैं सबको दिखाती थी घर में, मम्मी को, बहनों को, भाई को, पापा को, सबको कि देखो देखो ओम बना हुआ है, ओम बना हुआ है। तो सब बोलते थे कि अरे वाह, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, गुरुजी हैं हमारे साथ। बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी दिखाते रहते हैं कि हाँ, अगर कभी भी निराश हो तुम अपनी ज़िंदगी में तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। अगर जिस दिन तुम्हें ना भी लगे कि हाँ तुम्हारी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। मैंने काफ़ी दो महीने हो गए थे, 3 महीने हो गए थे, उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में एक आंटी जी को बोला कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, मुझे अब गुरुजी का स्वरूप अपने घर में चाहिए। तो उन्होंने फिर वहाँ से मुझे, दिव्या आंटी हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से चंडीगढ़ से यहाँ पे भिजवाया दिल्ली में गुरुजी का स्वरूप और कुछ ब्लेसिंग्स, और फिर वो मैंने अपने घर में स्थापित किए रखी हैं। और बहुत 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 बड़ी खुशी होती है जब गुरुजी आपके घर में खुद चल कर के आते हैं, खुद ब्लेस करते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं। फिर वक्त लगेगा, लेकिन वो सब चीज़ें गुरुजी टाइम के हिसाब से अपने आप करेंगे। मुझे यकीन है कि गुरुजी करेंगे। जो भी अभी लाइफ में चीज़ें बाकी हैं मेरे, जो चल रही हैं अभी, हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, वो सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। गुरुजी ही करेंगे, गुरुजी ही सबके पालनहार हैं, गुरुजी सब कुछ करेंगे, सब कुछ। बस आप प्रेयर कीजिए, आप विश्वास रखिए और कहिए गुरुजी ब्लेस कर दीजिए बस। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि विश्वास रखिए बस गुरुजी पे। यही मेरा सत्संग था जो मेरे को आपको सुनाना था।
और कोई मुझसे भूल चुक होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता है, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है कि कैसे क्या बोलना है। और प्लीज़ आप भी अपनी प्रेयर्स में याद रखिए कि हाँ, सब चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी, आई लव यू सो मच, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आपने पूजा आंटी का सत्संग सुना तो आपको इससे क्या शिक्षा मिली? मैं आपको हर बार कहता हूँ कि अमृत वेला संभालिए, आपको अमृत वेले में सारी दातें मिलेंगी। कोई दुनिया की ऐसी दात नहीं जो आपके चरणों में क्या, आपके अंग संग रहेगी। बस आपको करना क्या संगत जी, आपको देखिए नॉर्मल अमृत वेला संभालना है तो 3 बजे कहते हैं सुबह 3 बजे संभालना, 6 बजे तक। और आपको अपने जल्दी कर्म काटने हैं। जैसे आपके कभी जैसे आपके हैं जैसे जन्मों जन्मों के कर्म हैं, उसको काटना है तो आप उतना ही ज़्यादा अमृत वेला संभालिए। कहते हैं 2:15 बजे बैठ जाइए और जप्पू जी साहिब का पाठ करिए। उसके बाद आपने करना है सुखमनी साहिब का पाठ करना है। उसके बाद मूल मंत्र का पाठ करिए। उसके बाद जो मंत्र आप जपते हैं वो जपिए। और अल्लाहु राम राम वाहिगुरु जो भी आपने जपना है जपिए, जो आपको मन को अच्छा लगता है। मैं बार बार कहता हूँ, जो आपको मन को अच्छा लगता है वही आपने मंत्र जाप करना है। पूजा आंटी को भी मैं बोलूँगा, जो जिनका सत्संग था कि वो भटके हुए, वो भी भटके हुए हैं जी, उनको मैंने बोला था कि मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो है अमृत वेला संभालें। और अमृत वेला संभालेंगे, पहले जपू जी साहिब का पाठ, उसके बाद सुखमनी का पाठ, उसके बाद जो है अपना मूल मंत्र का जपिए। मूल मंत्र परमात्मा की तारीफ़ है और इसको आप जपेंगे। और उसके बाद जो आपको मंत्र जाप जपना है वो जपिए अमृत वेले में। देखिए आप पे रात को आप पे टाइम नहीं मिलता, रात को जैसे थक जाते हैं ज़्यादा तो आपको टाइम कभी नहीं मिलता, तो रात को 12 बजे बैठ जाइए। 12 बजे से आपके आसपास शांत एरिया है, तब रोला रप्पा है तो फिर आप तो सुबह ही संभालिए। तो शांत एरिया 12 बजे, तो शांत 12 बजे बैठकर 2-2.5 घंटे का पाठ कर तब सो जाइए। आपको अमृत वेला ही माना जाएगा वो। और आपको ज़्यादा मेर चाहिए तो 2:15 बजे बैठ जाइए और अमृत वेला संभाल कर फिर सो जाइए। फिर आपको गुरु की कृपा होगी। जितना ज़्यादा आपको बिरला टाटा बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है किसी देश का, आप कोई भी राष्ट्रपति जैसे कोई भी जॉब चाहिए आपको, कोई भी चीज़ चाहिए, कोई वस्तु भी जो आपके लिए अच्छी है, जो आपके लिए परमात्मा को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। कर्म करना हमारा फल है, परमात्मा फल देता है। फल परमात्मा के हाथ में है, रोजी रोटी परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि रोजी रोटी भी परमात्मा ही देता है। क्योंकि परमात्मा जो है वो नहीं करता, वैर भरम नहीं करता, वो सबको देता है। और पूजा आंटी आप भी जो है बता दिया आपको, ये संभालिए। आपकी जो दिक्कत है, आपकी आँख में प्रॉब्लम है जो, और आप में जो दांतों में प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट हैं आपके अंदर के, देखिए अमृत वेला जो है ना ऑलराउंडर है। अमृत वेला संभालेंगे, जो भी आपको कष्ट होगा सारे ऑटोमेटिक पूरे होंगे। आपको ये नहीं है कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अमृत वेला आप संभाल रहे हैं तो ये जैसे आप डॉक्टर पे जाएंगे, डेंटिस्ट पे जाएंगे तो आपके दांतों का जो है ना वो सही करेगा, और आप हड्डी के डॉक्टर पे जाएंगे वो हड्डी का सही करेगा। मगर अमृत वेला आप संभालेंगे तो आपको कोई भी कष्ट होगा वो क्षण भर में ही आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अमृत वेले में ही सारी शक्तियों का वास होता है। वो शक्तियाँ आपके तन मन में वास करती हैं। तो आपको मैं बता दिया कि पूजा आंटी को उनको बुरा लगाओ कि मैंने उनको बोला वो भटके हुए मतलब बोला कि वो मैं मानता हूँ कि गुरुजी हैं। गुरुजी की मैं ये नहीं कह रहा कि गुरुजी हैं, मगर गुरुजी के आगे भी आपको बढ़ना है कि गुरुजी से ऊपर कौन है? परमात्मा, जो जिन्होंने गुरुजी को भेजा है। गुरुजी को इसलिए भेजा है कि वो परमात्मा से जोड़े। जो मैं बता रहा हूँ आप संगत जी, जो सच्चा गुरु होगा वो परमात्मा से जोड़ने के लिए आया है। तो आपको पता होगा गुरुजी भी जो परमात्मा से जोड़ने के लिए आए, मगर लोगों ने समझा नहीं है। और पुरानी संगत ने भी जो भटक गई हैं, कई पुरानी संगत जिनको पता नहीं चला वो गुरुजी तक ही रुक गई हैं। तो आगे आपको रुकना है। आगे जो महाकाल है जो आपको जीवन मरण से दूर करेगा, जीवन मरण से दूर कर आपको अपने सचखंड में ले जाएगा। सचखंड में जाना है आपको,
कि हमारा जन्म मरण हमने हटाना, हमें ये कर्मों में नहीं परिणाम नहीं संगत जी। हमारा जो है हमारे अंदर का जो कमल है वो सीधा हो जाएगा, तो हमारे जो है अपने आप ही जाप चलेगा, तो हम जो है मरण जन्म से दूर हो जाएंगे। तो वो फिर हमारी इच्छा होती है कि हम किसी पे तरस खाकर जैसे अवतार होते हैं, तो हम अवतार श्रेणी में आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो बताता हूँ आप। पूजा आंटी की जो समस्या है उनकी पहले हल कर देते हैं, क्योंकि उनको पहले ज़रूरत है। चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं, तो पूजा आंटी को उससे शिक्षा मिलेगी, और उनकी जो दिक्कत है, उनकी आँख में प्रॉब्लम है, वो उनको समझ आ जाएगा कि कौन सा पाठ का क्या वैल्यू होती है। संगत जी पहले आपको बता दूं कि गुरबानी पढ़ने से आपको नहीं समझ आ रही, तो आपको मैं बता दूं कि गुरबानी जो है ना, आपको समझ नहीं आए तब भी उसका असर होगा, क्योंकि आप दवाई खाते हैं उसका पता होता है उसमें क्या है, वो असर करती है ना। तो आग है, आग में आप हाथ डालेंगे तो आग में हाथ आपका जलेगा ही। ऐसे ही गुरबानी है, उसका तो नेचर ही है। जैसे आग का नेचर है जलाना, आग का उसका क्या है, जलाना है ना उसका, तो जलाएगी। और बानी जो है तारेगी आपको, आपके दुख दर्द से। जो सुखमनी पाठ है, सुखमनी पाठ का मीनिंग क्या है कि सुखमनी, सुख देने वाली, जो आपके दुख दर्द हैं उसको हरने वाली। तो सुखमनी पाठ की ही एक कथा है, और गुरु अर्जुन देव जी के टाइम की एक कथा है, बताता हूँ आपको। जहांगीर बहुत खास एहलकार हुआ है, वजीर खां उनका, जहांगीर का बहुत खास एहलकार हुआ वजीर खां। उसको हो गया था जलोदर का रोग हो गया था। जलोदर का रोग कौन सा होता है कि पेट में पानी भर जाता है, तो उसका बहुत खास था। तो ये गुरु अर्जुन देव जी के टाइम की बात है। तो उनको रोग हो गया था, पानी भर गया था पेट में, जलोदर का रोग हो गया था। तो जो जहांगीर था उसका जो उसको महल भी बहुत बड़ा दिया था। जहांगीर ने जो उनका खास था, तो महल भी बहुत बड़ा दिया था वजीर खां को। तो वो जो है वजीर खां थोड़ा अच्छे विचारों का था। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, जब वो एक ही टाइम पर, रोज़ उसी टाइम पर एक गुरु सिख आता था, कुछ वो गाता था, जैसे कुछ धार्मिक गीत गाता था, और धार्मिक कुछ गुरबानी गाता था। तो उसको सुनकर ना जहांगीर के जो पेट का जो पानी भर गया था, उसको वो दुखी बहुत था, और काफ़ी हकीमों को दिखाया था उन्होंने, वो सही नहीं हुआ। सबने मना कर दिया कि ये सही नहीं होगा, ये बहुत इलाज बीमारी है ये। तो सारे हकीमों ने मना कर दिया। तो जहांगीर एक बार जहांगीर जो है वजीर खां जो वजीर खां खास उसका था, वजीर खां को पेट में पानी भर गया था, जहांगीर का खास था वो। तो वो वजीर खां एक बार बैठा हुआ था अपने महल में, तो वहाँ से गुरसिख निकल रहा था। गुरसिख एक बानी गाते गाते तो निकल रहा था। जब वो बानी गाता था ना, उसी रोज़ एक ही टाइम होता था उसको बानी जाने, क्योंकि रोज़ कोई काम पे जाता होगा वो, तो रोज़ एक ही टाइम पे बानी गाते गाते जाता था। जो बानी गाते गाते जाता था संगत जी, जो बानी गाता था वो, तो बानी गाता था तो उसको ना थोड़ा आराम लगता था। जब बानी गाते गाते जाता, जब तक वो बानी उसके कानों में पड़ती थी वजीर खां के, तो तब तक उसका जो है ना, वो जो दर्द है, जो उसका पानी है जो पेट का, उसमें जो दर्द होता था, पीड़ा होती थी, वो बहुत पीड़ा होती है संगत जी। आजकल पता नहीं क्या बोलते हैं, जलोदर का रोग बोलते थे पहले। तो वो जो है उसको बहुत पीड़ा होती, जब तक वो बानी गाता तब तक उसको पीड़ा में आराम लगता था। तो उसने काफ़ी दिन नोट किया, 10-15 दिन नोट किया। तो उसने एक बार उस गुरसिख को बुलाया, गुरसिख को कहा कि जो तुम कहते हैं ये बानी गाते हो, ये कौन सी बानी है, ये क्या कौन सी बानी गाते हो आप, इससे मुझे आराम मिलता है। तो आप मुझे एक विनती है मेरी आपके पास कि मुझे ये रोज़ आप बानी सुनाया करो। तो ये बानी कौन सी है? उन्होंने बोला ये बानी सुखमनी साहिब है, ये गुरु अर्जुन देव जी की बानी है। इसको जो है मैंने इसको रट लिया है, इसको मैंने अपने अंदर ही कहते हैं मुझे याद हो गई है, तो मैं रोज़ गाते गाते जाता हूँ। तो कह रहे कि मुझे सुना दो, 40 दिन मुझे सुना दो। तो उन्होंने जो है 40 दिन क्या, उन्होंने सुना दो मुझे, बस इतना बोला।
तो क्या हुआ संगत जी, उन्होंने जब बानी सुनाई तो उसके जब रोज़ बानी सुनता था तो उसका धीरे धीरे ना संगत जी, बानी सुनते सुनते उसका जो है ये पानी जो है धीरे धीरे उसको आराम आने लग पड़ा। तो उसको जो है दर्द का आराम आने लग पड़ा। 40 दिन उसने बानी सुनी तो उसके बाद उसको आराम आने लग पड़ा। 40 दिन तक उसने सुनी तो उसके बाद उसने बोला तो मुझे बहुत आराम आया। तो मुझे जो है जिनकी बानी है, मुझे विनती है मेरी आपसे कि उन्होंने देखिए संगत जी, जब उन्होंने बानी सुनी थी ना, नीचे बैठ के सुनी थी बानी, देखिए कितना आदर दिया बानी को, तभी तो आराम आएगा। मैं किसी बानी को आदर देंगे आप, बानी को सर ढक के पढ़ेंगे आप और उसको आदर देंगे, तभी उसका असर होगा। देखिए जो वज़ीर खां था उसने नीचे बैठ के बानी सुनी, जो बानी सुनाया था उसको ऊपर बिठाया। देखिए बानी का आदर होता है, इंसान का आदर कभी नहीं होता है। जो बानी सुना रहा है उसका आदर नहीं हो रहा है, जो बानी अंदर चल रही है उसका आदर होता है। तो जो बानी सुनाता है उसका, जो बानी सुना रहा है उसका आदर नहीं होता है, जो बानी उसके अंदर से आ रही है उसका आदर होता है, बानी का आदर होता है। ठीक है, तो ये सोचिए उसने ऐसा बानी सुनी, 40 दिन उसने सुन के फिर उसको आराम आया तो उसने बोला मुझे उनसे मिलाओ, जो गुरु अर्जुन देव जी से मिलाओ। तो वो जब गुरु अर्जुन देव जी से वो गुरु सिख उनको लेके गया तो उसने जो है वहाँ पर गया तो उसने जो गुरु अर्जुन देव जी को बोला मेरा ये जलोदर का रोग है, मुझे सही करना है। वो उन पर रोने लग पड़ा। जो वज़ीर खां था गुरु अर्जुन देव जी के सामने, उनको आया तरस। तो देखिए जो गुरु है ना, हमेशा अपने भक्तों को वडियाई देता है, और जो भगत हैं वो अपने गुरु को वडियाई देते हैं। तो मगर गुरु हमेशा अपने भक्तों को वडियाई, उन्होंने बोला जाओ बाबा बुड्ढा जी के पास ले जाओ इनको। बाबा बुड्ढा जी जो है सरोवर की सेवा करा रहे थे, जो सरोवर होता है ना उसकी सेवा कर रहे। जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ सरोवर बन रहा था, जो हरमंदिर साहब है वहाँ सरोवर बन रहा था, सरोवर की सेवा कर रहे थे, तो वहाँ पे लेके गए। तो देखिए अब परीक्षा की बात है, परीक्षा ली उनकी। तो उन्होंने जब वज़ीर खां बाबा बुड्ढा जी के पास गया तो उन्होंने बोला कि मेरा ये जलोदर का रोग है, इसको सही कर दो। तो मेरे दर्द बहुत होता है। तो करे हम सेवा करने देते नहीं, आ जाते हैं कहाँ से आ जाते हैं। संगत जी ये एक परीक्षा होती है, वो जो आपकी परीक्षा किस लिए लेते हैं। बाबा बुड्ढा जी बहुत अंतर्यामी थे, वो कहते हैं हमें बढ़िया देने आ जाते हैं और कहते हैं ऐसे बाबा बुड्ढा जी वो गुस्सा नहीं होते, वो परीक्षा लेते हैं। वो उनका जो है वो परीक्षा लेने के लिए गुस्सा दिखाते हैं कि ये कितने ये कुछ सह सकता है नहीं सह सकता। ये कोई कुछ लेने आता है ना तो झुक के आता है। ठीक है, वैसे हम किसी से कुछ लेने आएंगे झुक के जाएंगे, वो देखता है ये झुका हुआ है नहीं झुका हुआ है, अकड़ के संगत जी कुछ नहीं मिलता। तो वो जो वज़ीर खां उसका जो है वो रहम दिल का था। तो उसने फिर वो जब बाबा बुड्ढा जी ने बोला कहाँ से आ जाते पता नहीं, बीमारी के हम सेवा करने नहीं देते, तो वो साइड में खड़े हो गए। तो 15-20 मिनट खड़े रहे वो। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर गए कि मेरा जलोदर का रोग सही कर दो। बाबा बुड्ढा जी की टोकरी थी एक, वो टोकरी जोर से उन्होंने उसके पेट पे मारी, पेट का सारा पानी निकल गया। ठीक है संगत जी, पेट का सारे पानी निकल गया तो देखिए सही हो गया उसी टाइम। संगत जी किसकी मेरे गुरबानी की, सुखमनी पाठ की मेरे सारे, कोई भी पाठ पढ़ेंगे आपको जैसे सुखमनी साहब, जपू जी साहब, आपको सुखमनी जैसे आपको कोई दुख है तो आप सुखमनी पाठ पढ़िए, क्योंकि सारा दिन में जितना टाइम है पढ़िए। और पूजा आंटी आप भी ये सुखमनी पाठ पढ़िए, आपको जल्दी आराम आएगा। आपको ये सत्संग सुनकर आपको सारी समस्या हल होगी। तो आपको कुछ रह गया हो तो मैं कह नहीं सकता, आपको पूछ सकते हैं मेरे फ़ोन करके, मेरा जो फ़ोन नंबर आ रहा है इस पर जाके पूछ सकते हैं। और संगत जी आपको बताऊं, गुरु की बानी में नहीं, गुरु की चरण धूल में भी गुरु के जो सिख हैं, उनकी जो गुरु के सिख जो गुरु के नाम जपते हैं, जो गुरु का अमृत वेला संभालते हैं, जो गुरु का बानी जपते हैं, उनकी चरण धूल में भी ताकत है। आपको एक कथा सुनाता हूँ कि एक जो है गुरु की चरण धूल की कितनी बड़ी ताकत है, कि गुरु की चरण धूल तो मिल जाए, मगर गुरु के जो सिख हैं, गुरु के सिख, उनकी चरण सिख मतलब भगत जो होते हैं, उनकी चरण धूल मिल जाए, उससे भी आप तर जाओगे। कैसे बताता हूँ संगत जी। ये घटना है शीशगंज गुरुद्वारा, जो चांदनी चौक में है दिल्ली में। शीशगंज गुरुद्वारा
चांदनी चौक में है ये। जो आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पे लाल किला है उसके पास चांदनी चौक है, वहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जहाँ पे 9वीं पातशाह जी को शहीद किया था, वहाँ पे है गुरुद्वारा। तो आपको पता होगा कि उस गुरुद्वारे में रिद्धियाँ सिद्धियाँ, वहाँ पे आप जाकर नाम जपते हैं तो आपको रिद्धियाँ सिद्धियाँ, आपको सारे धन मन किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो वहाँ पे एक जो था साथ में जामा मस्जिद है, वहाँ पे एक मौलवी रहता था। वो मौलवी क्या करता था, पुड़िया देता था, पुड़िया देता था सबको। तो वो उसके पास लाइन लगी रहती थी, जब पुड़िया देता था, पुड़िया देके लोगों के दुख दर्द सही होते थे, पुड़िया देता था वो। तो लोगों के दर्द सही होते थे, दुख दर्द। तो पुड़िया देकर वो पुड़िया देता था। एक बार क्या हुआ, सबको पुड़िया दे रहा था, एक गुरु सिख जो है उनके पास गया तो पुड़िया लेने के लिए। उनको पता चला कि ये सारी बातें सही करते हैं, सारी बीमारी सही करते हैं, मुझे ये दिक्कत है। तो वो जो है उनके पास गया, तो वो जो वो उसने देखा मौलवी ने गुरु सिख को, तो उसने जो है ना देने के लिए मना कर दिया। तो सोचा कि पता नहीं आज ख़त्म होगी होगी इसलिए मना करोगे। फिर कल गया, कल भी मना कर दिया। तो रोज़ मना कर देते थे। तो दो तीन दिन, 3-4 दिन, 4-5 दिन गया तो मना कर दिया। तो तंग आके गुरु सिख ने बोला कि जो गुरु का सिख था, तो उसने बोला कि आप जो मुझे पुड़िया क्यों नहीं दे रहे। कह रहे तुझे मैं एक राज की बात बताता हूँ, चल मेरे अंदर चल। तो कह रहे ये जो मैं क्या करता हूँ, जो ये पुड़ियाँ हैं, मैं अमृत वेले में मैं जाकर शीशगंज गुरुद्वारे के सामने जाकर वहाँ पे सारी झाड़ू लगाता हूँ। जहाँ पे जोड़ा उतारते हैं लोग, या जोड़े घर के साथ पूरा झाड़ू फेरता हूँ जोड़ा घर में, अमृत वेले में जाकर। और सारी धूल मिट्टी इकट्ठी कर लेके आता हूँ, वो इस पुड़ियों में डालता हूँ। पुड़ियों में डाल के सबको देता हूँ, सबके दुख दर्द सही होते हैं। तो तेरे गुरु घर में इतनी शक्ति है, तू क्या यहाँ क्या करने आया है। तो देखिए संगत जी, हम जो है ना भटक जाते हैं। मैं सबको कहता हूँ कि किसी का धर्म बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। आप में विश्वास नहीं है तो आप जहाँ भी चले जाएं आपका काम नहीं बनेगा। विश्वास है तो अपने धर्म में भी आपका काम मिल जाएगा। और सारी बात श्रद्धा की होती है संगत जी। आपका श्रद्धा गुरु पे नहीं है, अपने परमात्मा पे श्रद्धा नहीं है। सारा परमात्मा एक ही है संगत जी। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे हम जिसको जिस रूप में मानते हैं वो परमात्मा उस रूप में आ जाता है। परमात्मा क्योंकि परमात्मा हर किसी की सुनता है। वो जो है आप भगवान राम के रूप में मानते हो राम के रूप में आ जाता है, गुरु नानक के रूप में मानते हो गुरु नानक के रूप में आता है। जैसे आप मानते हो वैसे मान जाता है। तो आप एक परमात्मा पे आसरा रखिए, तो आपके काम, विश्वास की बात है सारी। विश्वास रखेंगे तो सारे काम आपके ऑटोमेटिक बनेंगे। गुरु को प्यार करिए, गुरु अपने आप आपको हर चीज़ देगा। आप वस्तु से प्यार करेंगे, जैसे आप कहेंगे हमारा मकान बन जाए, तो मकान बनना है तो आप रोज़ गुरुद्वारा जाएंगे, ठीक है। जब मकान मिल गया तब भी आप गुरुद्वारा छोड़ देंगे, मकान नहीं मिला तब भी गुरुद्वारा छोड़ देंगे। कैसे, मकान मिल गया तो आप सोचेंगे हम अब तो मकान मिल गया, अब क्या जाना गुरुद्वारे। तो मकान नहीं मिला तो आपको दिल टूट जाएगा, गुरु सही नहीं है, दूसरा गुरु पकड़ते हैं। मड़ी पे जाएंगे, मड़ी पूजेंगे, जैसे मड़ी कब्रें पूजेंगे, कब्र पे जाएंगे। कब्र पे संगत जी क्यों जाते हैं आप? कब्र पे जब जो गुरु है ना वो कर सकता है। ये कब्रें जो हैं आपको भटकाती हैं। तो परमात्मा जो है, परमात्मा को पूजिए, इंसान को पूजने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि जो गुरु आपको अपने से जोड़ रहा है, जो ये 5 नाम ये नाम से जोड़ रहा है, तो वो जो है सच्चा गुरु नहीं है। जो परमात्मा से जोड़ रहा है, जो परमात्मा के नाम से जोड़ रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ रहा है और जो गुरु ग्रंथ साहब की बानी से जोड़ रहा है, वो असली गुरु है। जो अपने नाम से जोड़ा, अपनी पूजा करा रहा है, वो नकली गुरु है। गुरु आपकी हमेशा जेब नहीं देखता, गुरु आपका जीवन देखता है कि ये नित्यनेम संभालता है नहीं संभालता, ये अमृत वेला संभालता है नहीं संभालता। गुरु उसको देखता है। गुरु कभी नहीं देखता कि उसको कोई मतलब नहीं कि वो दौलत है, कितनी दौलत वाला है, कितना वो है, उसको उससे मतलब ही नहीं संगत जी। वो अपना मस्त रहता है,
फ़कीर मस्त वाह रे मौज फ़कीरा की। वो अपने आनंद में रहता है, उस उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने करोड़पति हो, अरबपति हो। वो आपके जीवन को सँवारना चाहता है, वो आपके अमृत वेले को सँभालना चाहता है। समझे तभी आपको इसका असर होगा, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएँगे। संगत जी, आपको जिस बात का मैंने बताया था वो बात बताते हैं आपको। जिस बात पे आपको हमारा चल रहा था कि साथ संगत का हमारा फ़ायदा क्या है। साथ संगत से देखिए, आपको बता दूँ, महापुरुष देखिए आपका तन मन और आत्मा के जो कष्ट हैं वो एक ही चीज़ आपके कष्ट हटा सकती है। वो क्या है? वो है नाम। कैसे? आपको बताते चलिए। महापुरुष कहते थे कि हमारे जो है 20 साल के जो गरीबी है, 20 साल की गरीबी है, और इतनी गरीबी है 20 साल की, तो हम इतने दुखी हैं कि उससे हमने इतने बेचैन हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और हमारे जो है गरीबी जा नहीं रही। और 20 साल की गरीबी, और हमारा जो है इतना जो है मन विचलित है, इतनी घर में बीमारियां लगी हुई हैं, वो जो है हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये सोचिए संगत जी। तो ख़त्म कैसे होंगी? महापुरुष बताते हैं आपको, आज बताते हैं कि आपकी पल भर में ख़त्म हो जाएंगी, आपके सपने में ख़त्म हो जाएंगी, सपने में ही गुरु ख़त्म कर देगा। इतनी शक्ति होती है नाम में, अमृत वेले में, और अमृत वेला संभालने में। और क्योंकि अमृत वेला ही ऐसी एक शक्ति है जो आपको हर कष्ट से दूर कर सकती है, हर कष्ट का जो कल्याण कर सकती है। कैसे कर सकती है? चलो आपको बताते हैं। देखिए, अमृत वेला जो है ना, ऐसी शक्ति है कि इसमें आप नाम सही तरह जपेंगे, किसी के पखंड में नहीं पड़ेंगे कि ऐसे जपो वैसे जपो। एक टाइम एक नियम, मैं पहले बोला था, एक टाइम एक ही जाप करना है, बदलना नहीं है। गुरु बदलेंगे तो आपको असर नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं। आपको महापुरुष कहते थे आपकी जो गरीबी है 20 साल आपने भोगनी होगी, जिसको 20 साल आप में गरीब रहना होगा, तो आप जो है एक काम करेंगे, साथ संगत। साथ संगत क्या? अमृत वेले में करनी पड़ेगी। अमृत वेले में जपू जी साहिब, सुखमनी पाठ और मूल मंत्र, और अब जो आपका मंत्र है वो जो है मंत्र जो आपने जपना है वो जपेंगे। और कहते हैं रात को सवा 2 बजे ये काम करेंगे। सवा 2 बजे करेंगे तो आपकी 20 साल की जो गरीबी है ना, 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी। कैसे? कि अमृत वेले मंत्र जाप और ये जो बानी में इतनी शक्ति है, 20 दिन में ख़त्म कर देंगे आपकी। और कई बार तो ऐसा होता है कि सपने में ही आपकी ख़त्म कर देंगे। सपने आपको, ऐसे मैंने बताया था आपको पहले कि सपने आएंगे, आपको सपने में ख़त्म हो जाएगी। आपकी गरीबी है, आपका कोई कष्ट है, आपको कोई बीमारी है, लाल इलाज बीमारी है जो नहीं सही होती कभी भी, और आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपके वो नहीं हो रहा, रोते रहते हैं हमारे बच्चे नहीं हो रहे, तो आपके नसीब में बच्चे होंगे तो आपके ज़रूर मिलेंगे। तो 20 ये जो है कैसे होगी ये आपको बताएंगे। और ये एक कथा है वो सुनाते हैं आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और पूजा आंटी को भी पता चल जाएगा कि इसके बारे में कि जो वाणी का पाठ कितनी शक्तिवार है, और पूजा आंटी भी वाणी का पाठ संभालेंगी। एक कथा सुनकर उनको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। चलो आपको कथा सुनाते हैं कि 20 साल की जो आप बीमारी, जो आपकी गरीबी है, 20 दिन में पूरी हो जाएगी। कैसे होगी बताते हैं आप। गुरु संगत जी एक कथा सुना रहे थे बाबा नंद सिंह जी, जो नानक सर वाले हैं, नानक सर वाले हैं। उनकी जो है गुरु नानक से इतना प्यार था उनको कि साक्षात गुरु नानक उनको दर्शन देते थे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, और उनसे मिलने भी आते थे। गुरु नानक जी भोग लगाते थे उनके हाथों से, और साक्षात वो ना गुरु ग्रंथ साहब को गुरु नानक का रूप ही मानते थे। तो इतना आदर करते थे गुरु ग्रंथ साहब का, तभी उनको जो है गुरु नानक जी के दर्शन होते थे। वाणी का आदर करेंगे आप तो अपने आप ही आपको वाणी साक्षात दर्शन देगी गुरु नानक जी के। चलो आपको सुनाते हैं। बाबा नंद सिंह जी जो है कथा सुना रहे थे कि बानी जो है, गुरबानी जो है गरीबी भी दूर कर देती है, जितनी भयानक गरीबी हो। तो ये अमृत वेले की बात है जब बाबा नंद सिंह जी
जो है अमृत वेले में कथा करके भोग जब पड़ गया था, भोग पड़ गया मतलब कि कथा समाप्त हो गई थी, इसको कहते भोग पड़ गया। तो भोग पड़ने के बाद ये अमृत वेले की और नाम की महिमा की बात कर रहे थे। तो नाम की महिमा चल रही थी, तो आपको फिर बताते हैं आगे। एक गुरु सिख कथा सुन रहा था। वो कथा सुनकर एकदम चिल्ला उठा, चिल्ला के बोला कि मैं नहीं मानता नाम की शक्ति है, मैं नहीं मानता नाम में शक्ति है, मैं नहीं मानता नाम में शक्ति है, मैं नहीं मानता नाम जो है गरीबी दूर कर सकता है। तो इतना चिल्ला उठा तो बाबा नंद सिंह जी बोले। जब कथा का भोग पड़ गया तो बाबा नंद सिंह जी ने उस गुरु सिख को बुलाया, तो उनको बोला कि हमारे गुरु के पास जा तू, वो जो तुझे है ना नाम की महिमा बताएंगे, नहीं दिखाएंगे भी, आपको साक्षात दिखाएंगे कि नाम की महिमा बताएंगे भी और दिखाएंगे भी क्या होती है नाम की महिमा। और वहाँ पे जाके तू उनसे पूछ और वो दिखाएंगे भी और तुझे साक्षात दर्शन भी कराएंगे, नाम की महिमा के दर्शन क्या होते हैं। जाके फिर वो जो है उनके गुरु जी के पास गया। वो गुरु सिख जब उनके बाबा नंद सिंह जी के गुरु जी के पास गया तो जाकर खड़ा हुआ, तो उनके गुरु जी जाकर मुस्कराने लगे। मुस्करा के बोले कि तू बता तेरा नेम कितना है, तेरा नितनेम कितना है, मुझे बता। तो उसने बोला, गुरु सिख ने क्या बोला, गुरु सिख बोला गुरु जी से कि कर तो रहा हूँ मगर मैं मन से नहीं कर रहा और बेमन से कर रहा हूँ। मैंने बहुत सुना था नाम में बहुत महिमा है, नाम में बहुत कहते हैं नाम बहुत लोगों का समस्या हल करता है, दुख दूर करता है, और मगर मेरा दुख दूर नहीं करा इसने। वही कहते थे नाम की तो बहुत ताकत है, मैं इसीलिए मैंने जो है नाम जपा है 7 लाख बार, नाम जपा है मैंने, नाम जप कर मैंने मेरे मन में तभी मेरे दुख दूर नहीं हुए। गुरु जी ने बोला तूने 7 लाख बार नाम जपा है तो तेरे कष्ट दूर हुए नहीं हुए मैं बताता हूँ तुम्हें। गुरु सिख ने बोला कि पहले ये बताइए, मैंने 7 लाख बार मूल मंत्र का जाप करा है तब भी कहते हैं मेरी गरीबी दूर नहीं हुई। कैसी शक्ति है मूल मंत्र में, जाप में कैसी शक्ति है? तो कोई शक्ति नहीं है, मैं नहीं मानता। तो गुरु जी ने बोला कि मैं तुझे बताता हूँ तेरा क्या कष्ट दूर हुआ, क्या कष्ट दूर नहीं हुआ, और तुझे सारा बताऊंगा, तू वहम भरम मत कर, चल बताता हूँ तुझे। महापुरुष जो वो गुरु थे उन्होंने बोला जो तेरा नेम है, जो तू नेम कर रहा है, तूने इतना नेम जो जिस तरीके से कर रहा है मूल मंत्र उसी तरीके से कर, बस तू कुछ दिन और कर, और मैं जो जगह बताता हूँ वहाँ जाके कर, और कुछ दिन और कर, तू करके फिर तुझे कोई असर ना हो तो तब मुझे भूलियो। तो संगत जी उन्होंने गुरु सिख ने वो मूल मंत्र कुछ दिन करा, कुछ दिन करते करते उसको 13 दिन हो गए। तो 13 दिन के बाद उसको क्या दिखा आपको बताते हैं। संगत जी कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनके लिए एक बार बता दूं कि ये गुरु सिख ने कैसे नित्यनेम संभालता था, ये मूल मंत्र कैसे संभालता था, ये नहा धोकर और नित्यनेम, ये गुरु की इसने बात मानी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम गुरु की बात नहीं मानते तभी हमारा नित्यनेम पूरा नहीं होता, और हमारा नित्यनेम जो है हम नित्यनेम करते तो हैं मगर बेमन से करते हैं। इसने बेमन से करा मगर इसने गुरु की बात मानी, गुरु की बात मानकर करा, विश्वास रखा। देखिए विश्वास तो रखा मगर इसके मन में कोई बात आ गई तभी तो इसने गुरु से सवाल पूछा, तो सवाल भी पूछा, अच्छी बात है। तो इसने जब 13 दिन जब संभाल लिया तो इसको जो है संभालने के बाद नहा धोकर जब ये मूल मंत्र करा इसने तो इसको कुछ दृश्य नज़र आया, और इससे दृश्य नज़र क्या आया, गुरु सिख को दृश्य नज़र ये आया कि एक सिंहासन पर धन गुरु नानक जी बैठे हुए हैं जो नूर के चांद लग रहे हैं, और एक सामने उनके खड़े हुए हैं एक महादिव्य पुरुष जो हाथ में उनके एक रजिस्टर है, रजिस्टर को एक बहुत बड़ा रजिस्टर है,
और सामने जो वो गुरु महापुरुष, जो वो महापुरुष गुरु थे, वो भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने, जिसको इसने बोला था कि हमारे कर्म नहीं कट रहे, तो वो भी बैठे हुए हैं। तो जो महापुरुष ने क्या बोला कि इसने 7 लाख बार मूल मंत्र का जाप किया है, उसके बदले हमने इसके 7 जन्म के पुष्ट रोग काट दिए हैं। पुष्ट रोग मतलब कि कोड़ पड़ने वाला था इसको 7 जन्म में, वो इसका काट दिया है। मगर ये जो है उसके बदले ये जो है क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है हमारी गरीबी दूर करो। मगर आप बताइए, इसकी गरीबी दूर करें या इसके कोड़ दूर करें? तो आप ये बताइए। इसकी गरीबी दूर करेंगे तो जो इसने 7 जन्म, जो इसने पाप करे थे, जो इसने इतने पाप बुरे करे थे, उसका जो इसको 7 जन्म में कोढ़ का रोग लगने वाला था, उसका इसको उसका बुरा फल मिलने वाला था, वो इसका माफ़ नहीं होगा। तो इसको कोढ़ पड़ गया तो ये अमीर भी हो गया, इसकी गरीबी दूर होगी, तो उसको कैसे भोगेगा? ये समझने वाली बात है संगत जी। देखिए, अब अमीरी जो है आ गई तो कोढ़ पड़ गया तो उसको भोग नहीं पाएगा। तो अमीरी ज़रूरी है या कोढ़ सही होना ज़रूरी है? तो इसीलिए हमने पहले इसका कोढ़ सही कर दिया 7 जन्म का, जो इसने 7 लाख बार नाम जपा था, उसके बदले इसका कोढ़ सही कर दिया। हमने सोचा कि कोढ़ सही कर देते हैं, तो जो है महापुरुष, जो महादिव्य पुरुष था, उसने सोचा हम इसका कोढ़ सही कर देते हैं, तो इसको जो है कोढ़ सही हो जाएगा, तो आगे ये नाम जपेगा तो इसको जो है गरीबी इसकी दूर हो जाएगी। पहले इसको कोढ़ सही कर देते हैं, तो नाम जब ये अपना अमीर हो जाएगा, तो फिर इसको अपने अमीरी भोग पाएगा और सुख ले पाएगा। हम अभी इसको कोढ़ दे देते, इसको अमीर कर देते, तो ये कैसे भोग पाता? तो ये बार बार कहता है कि नाम में शक्ति नहीं है, नाम में ऐसा है, नाम में वैसा है। तो आप बताइए गुरु नानक जी, इसको अब अमीरी दें या इसको जो है कोढ़ दें? अब जो हम कोढ़ देंगे इसको, तो अमीरी का सुख नहीं ले पाएगा। तो आप बताइए गुरु नानक जी, इसको हम अमीरी देंगे तो फिर इसको कोढ़ देना पड़ेगा, क्योंकि फल एक ही देना पड़ेगा, तो फिर इसको बुरे कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये फिर नाम नहीं जप पाएगा, तो आगे कैसे नाम जपेगा? तभी तो ये आगे कहते हैं चलेगा। अब इसको हम कोढ़ सही कर देंगे तो नाम जप के अमीरी प्राप्त कर लेगा, मगर ये जब पहले ही नाम नहीं जप पाएगा तो कोढ़ कर देंगे, तो कोढ़ी कर देंगे, तो फिर ये जो अमीरी कर देंगे तो फिर नाम नहीं जप पाएगा, आगे कैसे बढ़ पाएगा? तो आप बताइए, इसको अमीरी दें या गरीबी दें? गुरु नानक जी ने बोला। गुरु नानक जी मुस्कुराकर बोले कि जो इसको चाहिए वो दे दो। इसको अमीरी चाहिए, गरीबी चाहिए, कोढ़ चाहिए, जो चाहिए इससे पूछ लीजिए, वो दे दीजिए। इसकी इच्छा है, पूछ के जो देना दे दीजिए। जब गुरु सिख ने ये दृश्य देखा तो इसके ओझल हो गया वो दृश्य, तो ये समझ गया कि जो है मेरे कष्ट, जो मेरे पहले कर्म कट चुके हैं, तो मेरे जो 7 लाख मैंने जो जाप करा था वो निष्फल नहीं गया, उसका फल मिल चुका है मुझे, क्योंकि मेरे जो कोढ़ जो है मेरे 7 जन्म का ख़त्म हो गया है। तो वो उसको दिमाग में अकल आ गई कि नाम जपने की शक्ति निष्फल नहीं जाता है, एक कण भी निष्फल नहीं जाता नाम जपा हुआ। तो वो जो भागा जिन गुरु ने बोला था तू नाम जप, जो 13 दिन के बाद उसको ये जो दृश्य नज़र आया था, तो उसी गुरु के पास गया कि तू मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए, नाम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। देखिए संगत जी, नाम के अलावा तो कुछ है भी नहीं संसार में। नाम लेंगे तो कभी निष्फल नहीं जाता। आप ये सोचते हैं ना कि हम नाम जपते हैं तो हमने इतना नाम जपा, हमारे दुख नहीं खत्म हो रहे। संगत जी, पता नहीं आपके पिछले जन्म के कितने दुख हैं, उसको गुरु जी 10% आपको पता है, गुरु जी 10% आपको देते हैं, बाकी 90% अपने पास रखते हैं। तो आप भी सोचा करें, अमृत वेला आप संभालेंगे तो आपको अमृत वेला संभालना ही पड़ेगा। आप जितना मर्जी कर ले, पीछे हो जाए, तो अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो आपके दुख नहीं खत्म होने वाले। पूजा आंटी, आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आपके जो है अमृत वेला नहीं संभालेंगे, आपके जो दुख हैं, जो आपकी परेशानी है, जो है सुखमणि पाठ आप करिए,
पहला पाठ आपने करना है पूजा आंटी जो है पहला पाठ वो करिए जपू जी साहिब, उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद मूल मंत्र, उसके बाद अपना जो आपने जाप करना वो करिए। देखना आपको आपके दुख तो पिछले जन्म के होंगे तो वो भी कटेंगे और इस जन्म के भी कटेंगे, आपको सुख भी। देखिए शरीर सही होगा तो आप भोग विलास भी जो शक्तियाँ हैं, जो खाना पीना है उसको भी आनंद ले पाएंगे। आपका शरीर सही नहीं होगा तो कैसे आनंद ले? पहले जैसे आपको पता है पहले गुरुजी शरीर सही करते हैं, उसके बाद जो है दौलत शोहरत देते हैं। तो आपको सोचना चाहिए पूजा आंटी जो है ये बुरा मत मानना, आप नाम नहीं जपेंगे तो किसी महापुरुष ने बोला है जो नाम ने अमृत वेले में अमृत वेला नहीं संभालता, जो अमृत वेला संभालता है वो आनंदमय रहता है। जो अमृत वेला नहीं संभालता वो पूरे दिन क्या करता है, जहर खाता है, जहर पीता है। जहर मतलब कि पूरा दिन जहर है, माया का बना हुआ जो संसार है वो जहर है एक तरह का, तो वो जहर ही पीता है। तो वो आपके लिए अमृत कैसे बनेगा? आप अमृत वेला संभाल कर कहते सारे संसार के भोग विलास खाएंगे पिएंगे तो वो पुण्य होगा। नाम जपते हुए जो करेंगे वो आपके लिए पूजा आपके धार्मिक स्थल है। आप नाम नहीं जपेंगे तो वो आपके लिए जहर है। नाम जपते कुछ भी करेंगे, आप सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, वो आपका परमात्मा के दर पे जाएगा। अब नाम जपते कुछ नहीं करेंगे तो आपका वो व्यर्थ जाएगा। आपका जो नाम अमृत वेला नहीं संभालेंगे आपको दुख आएंगे। अब आपको कहते हैं डिसाइड करना है कि आपको दुख के जो है जहर पीना है, सुख का आनंदमयी जीवन लेना है। जो वो आपकी है। देखो परमात्मा ने हमें एक कर्म चुनने का हमें कहते हैं ये दिया है, हक दिया है, मगर फल परमात्मा ही देता है कि हमारे आगे है कि हमने कहते हैं अच्छी काम करने हैं या बुरे काम, वो परमात्मा हमें हक दिया है। मगर तो आप इस चक्कर में मत पड़ना कि हम अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो हमें जो है कहते दुख नहीं आएंगे, मगर वो जो है नाम जो है दुखों को एक ऊपर एक छाया सी बना देता है जिससे आपको दुख महसूस नहीं होते। आते तो हैं दुख, तो हर किसी को आते हैं, भक्तों को सबसे ज़्यादा दुख ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं भक्तों को दुख ज़्यादा? क्योंकि भगत जो है ना संगत जी, भगत दुखों को महसूस, दुख सुख को एक समान समझते हैं। और आपको ये बता दूँ, दुख जो है हमें जो है बहुत बड़ा सागर है, इसमें आप जितना डूबेंगे उतना आप ऊपर उठेंगे, क्योंकि दुख ही आपको ऊपर उठाता है। आपने देखा होगा कि दुख सारे भगतों को दुख आए हैं, जितने भगत आए उनको दुख आए तभी वो ऊपर उठे हैं। दुख जो है हमें परमात्मा से मिलाता है, सुख कभी परमात्मा से मिलाता, सुख तो हमें परमात्मा से बुलाता है। सुख जो है ना, सुख का सागर तो परमात्मा खुद ही है, तो वो मिल जाएगा तो हमें दुख भी सुख के बराबर ही लगेंगे। जैसे आप गुरु की कृपा में रहेंगे तो परमात्मा सचखंड में तो हमेशा आनंद ही आनंद है और परमात्मा है। और ये बातें आपने प्रेम में जो है नाप तोल नहीं चलता। ऐसे ही आप नाम जपेंगे तो इसमें ये नहीं सोचना आपने कि हमें हमें इतने साल गिनती नहीं करनी, आपको नाम जपते रहना है। जपते जपते क्या होगा संगत जी, आपको कि परमात्मा को तरस आएगा आपके ऊपर। तो कहते हैं ना गुरु प्रसाद, कहते हैं ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो गुरु प्रसाद तो आ ही गया है ना। तो जब गुरु का प्रसाद आएगा तो फिर गुरु का प्रसाद उनकी कृपा से आता है। ऐसे नहीं कि गुरु की कृपा आपको होगी, मगर आपको गुरबानी जब पढ़नी है ना तो सर ढककर पढ़नी है, उसका आदर करना है, तभी आपको उसका असर होगा। गुरबानी सर ढक के पढ़ेंगे तो आपको उसका सारा फल मिलेगा। और गुरु की कृपा आपको ऐसे होगी जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है ना, ऐसे होगी। तो आपको गुरु जो है ना, आपको हर पल आपके अंग संग ही है। गुरु आपके अंदर ही है, परमात्मा आपके अंदर ही है।
गुरु जो है ना आपको परमात्मा तक ले जाएगा। बस गुरु इसीलिए होता है कि परमात्मा तक ले जाए। अब आप सोचोगे कि अब गाड़ी है, गाड़ी आपको गुरु तक ले गई। आप सोचोगे कि अब गाड़ी को पकड़ लोगे कि अब ये गाड़ी हमें गुरु तक, गाड़ी गुरु है तो गाड़ी को पकड़ के कैसे होगा संगत जी। तो ये तो आप बेवकूफ़ी है ना आपकी कि अब परमात्मा जो परमात्मा तक आपको लेके जा रहा है आपने उसी को पकड़ लिया, तो फिर परमात्मा से कैसे मिलेंगे। तब दुख का कारण तो यही है, सबसे बड़ा दुख का कारण। आपको सोचना है कि परमात्मा जो है निराकार है और उसको निराकार के तरीके से ही पाया जा सकता है। आप बाहर की चीज़ों से नहीं पा सकते उसको। ये है कर्म कांड। पहले भी बताया था मैंने आपको, अब भी बता देता हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि पूजा आंटी जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने पूछा तो मैं पूरे सवालों का जवाब दे दूँ। देखिए पूजा आंटी आपके लिए भी और सारी संगत के लिए, पूजा आंटी के तो है, सबका सवाल हो सकता है ये कि आपको कर्म कांड में नहीं पड़ना। नाम जपेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जोत जगाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि परमात्मा की जोत है वो हो रही है, आरती हो रही है। परमात्मा इतना बड़ा तो उसकी आरती भी तो बड़ी होगी ना। तो परमात्मा की आरती हो रही है। गुरबानी में भी लिखा हुआ है साहब, जो गुरबानी में आरती है वो आप सुनना, उसका मीनिंग जानना तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं मीनिंग बता दूंगा आरती का पंजाबी में। और मैंने बताया था आपको गुरबानी आप पढ़ेंगे सुनेंगे, आपको नहीं समझ आ रही तब भी उसका असर होगा। जैसे आपने फिर साखी सुनी थी, आपने कथा सुनाई थी मैंने अभी आपको कि सुखमनी पाठ उन्होंने सुना, उसका दुख दर्द सही हो गया, उसको आता है। तो सुखमनी पाठ आता कहाँ था, उसको आता था नहीं आता था ना, जो उसका जो पानी पेट में भर गया था तो कहाँ आता था, उसको असर हुआ ना। ऐसे ही आप बानी पढ़ेंगे तो आपको असर होगा। ये मत सोचिए कि आप बानी समझ नहीं आ रही, आएगी धीरे धीरे। सुखमनी पाठ तो बहुत आसान है, आप पढ़ते रहेंगे तो आपको आता रहेगा और गुरु की कृपा आपको होगी। सुखमनी पाठ में आप सुखमनी पाठ ही कर लेंगे ना, बहुत बड़ी बात है। और उसमें पूरा टाइम लगता है मगर उसमें आनंद बहुत है। और गुरु का प्यार उसमें इतना है, पाँचवें पातशाह जी का प्यार है उसमें। पाँचवें पातशाह जी आपके अंग संग रहेंगे, आपको गुरु की कृपा होगी। आपको कोई दुनिया की ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं मिलेगी, मगर आपको लोभ नहीं करना। लोभ ही आदमी को कहते शैतान बनाता है। लोभ होगा तो क्रोध भी होगा। लोभ होगा, क्यों क्रोध होगा कि लोभ होगा तो कोई आपसे चीज़ ले लेगा तो क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो आप जो है मृत्यु कर देंगे, किसी की भी कर सकते हैं, तो आप शैतान बनेंगे। तो एक चीज़ से सारे काम करो, लोभ अहंकार दुष्ट कर देता है। आपको सोचना है और गुरु की कृपा में रहना है। गुरु की कृपा में रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिलेगी। गुरु आपको प्यार भरा सागर है, मगर आपको डुबकी आपको लगानी है। और देखिए आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे फ़ोन कर लेना आप, जिसको भी फ़ोन करना है। मेरा नंबर है ऊपर स्क्रीन में आ रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना। आपको प्यारे प्यारे विचार मिलते रहेंगे गुरु के। और सत्संग आपको शेयर करना है, सत्संग शेयर भी कर सकते हैं। मेरे नंबर पर शेयर कर दिए, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर सत्संग कर सकते हैं और अपना आनंदमयी हो सकते हैं। और आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की और मुझे भी मिलेगी, क्योंकि सत्संग जो शेयर करता है, जो सुनाता है, उसको भी ब्लेसिंग मिलती है, जो करता है उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी कहते थे सत्संग करा करें और गुरु की कृपा आप पर होगी। और चलते हैं, अगले सत्संग में मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, जय।